अकबर और बीरबल की अनसुनी कहानी। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। लाल किले की ऊंची दीवारों पर सूरज की पहली किरणें पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे सोने से बनी हो दरबार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सैनिक अपनी अपनी जगह संभाल रहे थे। वजीर और मंत्री धीरे धीरे सभा भवन की ओर बढ़ रहे थे। आज का दिन खास था। बादशाह अकबर ने रात को ही ऐलान कर दिया था कि आज दरबार में एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में गहरी सो। अकबर बोले, जहांपनाह की सल्तनत में शांति है, समृद्धि है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई दबाई जा रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अकबर की नज़र बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी सल्तनत में हर आदमी सच बोलता है? बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाया। जहांपनाह, सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सच किसी ताकतवर को चुभ जाए। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे दरबार में भी झूठ है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, झूठ हर जगह होता है, फर्क बस इतना है कि कहीं वह डर से जन्म लेता है और कहीं लालच से। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो आज हम सच और झूठ की पहचान करेंगे। घंटी एक नई चुनौती। अकबर ने घोषणा की, आज से 7 दिन बाद जो भी व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा सच लेकर आएगा, उसे इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई झूठ पकड़ा गया तो सज़ा भी उतनी ही बड़ी होगी। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। कुछ मंत्री खुश थे, कुछ डरे हुए। बीरबल समझ गए कि यह केवल खेल नहीं है, यह सल्तनत की आत्मा की परीक्षा है। दरबार खत्म हुआ। बीरबल अपने घर की ओर लौटे, लेकिन मन भारी था। चापाकार चंद्र बीरबल की चिंता। रात को बीरबल छत पर टहल रहे थे, चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उनके मन में अंधेरा था। उन्होंने खुद से कहा, अगर लोग सच बोलने से डरेंगे तो यह चुनौती उन्हें और झूठ बोलने पर मजबूर कर देगी। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। पंडित जी, एक अजीब आदमी आपसे मिलना चाहता है। बीरबल चौंक गए। इस समय सिपाही बोला, वह कहता है कि उसके पास ऐसा सच है जो बादशाह की नींद उड़ा देगा। बीरबल ने कहा, उसे अंदर भेजो। दाढ़ी वाला आदमी, रहस्यमयी व्यक्ति। वह आदमी साधारण कपड़ों में था, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। उसने कांपती आवाज में कहा, पंडित जी, मैं सच बोलना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि सच बोलने पर मेरी जान चली जाएगी। बीरबल ने शांति से कहा, सच की कीमत हमेशा डर होती है, बताओ क्या सच है? आदमी बोला, सल्तनत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से वफादार दिखते हैं लेकिन अंदर से गद्दार हैं। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। नाम? बीरबल ने पूछा। आदमी ने सिर झुका लिया। नाम अभी नहीं, पहले मुझे भरोसा चाहिए कि सच बोलने वाला मारा नहीं जाएगा। बीरबल समझ गए कि मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, मैं वादा नहीं करता कि सच आसान होगा, लेकिन यह जरूर वादा करता हूं कि सच अकेला नहीं रहेगा। आदमी ने राहत की सांस ली। यूरोपीय किला। अगले दिन का दरबार। अगले दिन अकबर फिर दरबार में बैठे थे। बीरबल सामान्य से ज्यादा गंभीर थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कुछ पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच सामने आने को बेचैन है, लेकिन उसे आपकी सुरक्षा चाहिए। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, अगर मेरी सल्तनत में सच डरता है तो बादशाह होने का क्या मतलब? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने ऐलान किया, जो भी सच बोलेगा उसे शाही सुरक्षा दी जाएगी। कुछ चेहरों पर पसीना दिखने लगा। बीरबल यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था, यह कहानी अब सिर्फ अकबर
और बीरबल की नहीं रही यह सच और सत्ता की लड़ाई बनने वाली है। यही पाठ 1 समाप्त होता है। क्लेपर बोर पाठ 2 सच की पहली परत। सुबह का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था, लेकिन आज हवा में अजीब सा तनाव था। मंत्री मुस्कुरा तो रहे थे, पर आंखें झुकी हुई थीं। कुछ लोग बार बार पसीना पोंछ रहे थे, मानो किसी अनदेखे डर से घिरे हों। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान चेहरों पर था, शब्दों पर नहीं। बीरबल चुपचाप सबको देख रहे थे। उन्हें याद आ रहा था रात का वह रहस्यमयी आदमी। यूरोपीय किला अकबर का आदेश। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज से इस दरबार में कोई भी व्यक्ति बिना डर के सच कह सकता है। जो भी सच बोलेगा वह मेरी पनाह में होगा। दरबार में हलचल मच गई। तभी एक अमीर सरदार आगे बढ़ा। उसका नाम था मलिक कासिम, अकबर का पुराना विश्वासी। जहां पनाह उसने कहा, अगर कोई झूठा सच बोलकर किसी निर्दोष को फंसा दे तो। अकबर कुछ बोलते उससे पहले बीरबल ने बात पकड़ ली। तो झूठे को पहचानने की जिम्मेदारी सच पर विश्वास रखने वालों की होगी। मलिक कासिम की आंखें एक पल को कांपी। बस एक पल। बीरबल ने देख लिया। ऊपर के शरीर की छाया पहला सच बोलने वाला। दरबार के एक कोने से एक बुजुर्ग किसान आगे आया। फटे कपड़े लेकिन आवाज में हिम्मत। जहां पनाह उसने कहा, मेरे गांव में कर वसूलने वाला अधिकारी हमसे दुगना कर लेता है। अगर हम मना करें तो जेल की धमकी देता है। दरबार में सन्नाटा। अकबर की मुट्ठी भींच गई। कौन है वह अधिकारी? किसान ने नाम लिया। वह नाम सुनते ही दरबार के एक मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, जांच होगी, अगर सच निकला तो सजा तय है। किसान को सुरक्षा में भेज दिया गया। बीरबल समझ गए, यह तो बस शुरुआत है। नया चांद बीरबल की चाल। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह बीरबल बोले, सच बोलने वालों से ज्यादा डर उन्हें लग रहा है जिनके पास छुपाने को बहुत कुछ है। अकबर ने पूछा, तो उन्हें कैसे पहचाना जाए? बीरबल मुस्कुराए, सच को जोर से मत बुलाइए, झूठ खुद शोर मचाने लगेगा। अकबर ने हामी भरी। मोमबत्ती रहस्यमयी मुलाकात। उसी रात बीरबल उसी आदमी से फिर मिले, वही जो सच लेकर आया था। आदमी ने कहा, पंडित जी, जिन लोगों पर शक है वे खुद सच बोलने वालों को मिटाने की तैयारी में हैं। कितने लोग? बीरबल ने पूछा। 3 आदमी बोला, और उनमें से एक अकबर के बहुत करीब है। यह सुनकर बीरबल गंभीर हो गए। सबूत? अभी नहीं, लेकिन 3 दिन में मिल जाएगा। बीरबल ने कहा, 3 दिन काफी हैं सच को जिंदा रखने के लिए। तराजू साजिश की शुरुआत। तीसरे दिन दरबार में अचानक एक आरोप लगा। एक युवक ने बीरबल पर ही सवाल उठा दिया। जहां पनाह उसने कहा, अगर बीरबल ही सच को अपनी मर्जी से मोड़ रहे हों तो। दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंक गए। सबकी नज़र बीरबल पर थी। बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं गलत हूं तो सच मुझे खुद बेनकाब कर देगा। अकबर ने फैसला सुनाया, 3 दिन बाद सच और झूठ दोनों का फैसला होगा, सबूतों के साथ। दरबार में बैठे कुछ लोग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था अब बीरबल फंसेंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बीरबल पहले से ही सच्चाई की जड़ तक पहुंच चुके थे। क्लेपर बोर्ड पार्ट 2 समाप्त। पार्ट 3 बीरबल पर संकट। दिल्ली का लाल किला उस दिन असामान्य रूप से शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हों। दरबार सजा हुआ था, लेकिन मुस्कानें गायब थीं। आज फैसला होने वाला था। तराजू आरोप का दिन।
बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन दिल में उथल-पुथल। अकबर बोले, आज बीरबल पर लगे आरोपों की सुनवाई होगी। जो भी कहना है बिना डर के कहे। वही युवक आगे आया जिसने बीरबल पर शक जताया था। जहां पनाह उसने कहा, बीरबल सच के नाम पर कुछ लोगों को बचा रहे हैं और कुछ को फंसा रहे हैं। दरबार में खुसर-पुसर फैल गई। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे यह सब पहले से जानते हों। मस्तिष्क दिमाग बीरबल की चुप्पी। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, अगर मैं बोलूं तो यह मेरी सफाई होगी, लेकिन अगर सच बोले तो वह सबकी सफाई होगी। यह सुनकर कई दरबारी बेचैन हो उठे। जासूस पुरुष, छुपा हुआ सच। उसी समय दरबार में शाही सिपाही आया। जहां पनाह उसने कहा, 3 दिन पहले जिस किसान ने कर वसूली की शिकायत की थी, उसे मारने की कोशिश की गई। पूरा दरबार हिल गया। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। कौन? सिपाही ने सिर झुकाया। हम अभी जांच कर रहे हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। जिक्सो बीरबल की चाल सामने आती है। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली। जहां पनाह, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने इशारे से हाँ कहा। बीरबल बोले, जो लोग सच से डरते हैं वे अक्सर खुद को सबसे ज्यादा सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया है, वे सब आज रात मेरे घर भोजन पर आए। कुछ चेहरे सख्त हो गए, कुछ मुस्कुराने लगे। चापाकार चंद्र रात का खेल। रात को बीरबल का घर रोशनी से जगमगा रहा था। 3 खास लोग आए। मलिक कासिम भी उनमें शामिल था। भोजन के दौरान बीरबल ने हल्की फुल्की बातें की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अचानक उन्होंने कहा, आज जो भी सच बोलेगा वही सुरक्षित रहेगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया। पंडित जी, किसान जिंदा है और उसने गवाह देने की हामी भर दी है। मलिक कासिम के हाथ से कटोरा गिर गया। बस यही काफी था। यूरोपीय किला, अगला दरबार। अगले दिन किसान दरबार में लाया गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे सच बोलने से रोकने के लिए मलिक कासिम के आदमियों ने हमला किया था। पूरा दरबार सन्ने। अकबर की आंखों में आग थी। मलिक कासिम घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। अकबर गरजे, गलती नहीं, गद्दारी। मुकुट अकबर का फैसला। अकबर ने कहा, जो सच से डरता है वह सल्तनत का दुश्मन होता है। मलिक कासिम को पद से हटा दिया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। आज अगर तुम शांत न रहते तो सच बोलने से पहले ही मर जाता। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह है, सच को लड़ने की नहीं, बस सही समय पर खड़े रहने की जरूरत होती है। क्लेपरबोर्ड पार्ट 3 समाप्त। पार्ट 4, सच की सबसे कठिन परीक्षा। मलिक कासिम की गद्दारी सामने आने के बाद पूरा दरबार बदल चुका था। अब कोई खुलकर हंस नहीं रहा था और न ही कोई ज्यादा बोलने की हिम्मत कर पा रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन मन बेचैन था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर एक गद्दार इतना करीब हो सकता है तो क्या यकीन है कि बस वही अकेला था? बीरबल समझ गए, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। देव अकबर का कठोर नियम। अकबर ने आदेश दिया, आज से हर दरबारी को अपनी संपत्ति, रिश्तों और निर्णयों का लेखा देना होगा। यह सुनते ही कई चेहरों से रंग उड़ गया। बीरबल ने देखा, कुछ लोग डर से नहीं बल्कि अपने राज खुलने से घबराए हुए थे। मस्तिष्क दिमाग बीरबल की नई चाल। बीरबल ने अकबर से कहा,
जहांपना, सच को जबरदस्ती बाहर नहीं खींचा जाता, उसे आईना दिखाया जाता है। अकबर ने पूछा, कैसा आईना? बीरबल मुस्कुराए, एक सवाल जिसका जवाब हर कोई देगा, लेकिन सच सिर्फ वही बोलेगा जिसके मन में कुछ छुपा नहीं। यूरोपीय किला दरबार में सवाल। अगले दिन दरबार में बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं आप सबसे एक ही सवाल पूछूंगा। अगर आज आपकी सारी ताकत छीन ली जाए, तो क्या आप फिर भी अकबर के वफादार रहेंगे? दरबार में सन्नाटा। एक एक कर जवाब आने लगे। हाँ जहांपनाहे, बिल्कुल। लेकिन जब बारी आई राजा शमसुद्दीन की, तो उसकी आवाज कांप गई। मैं कोशिश करूंगा। बस यही शब्द, कोशिश करूंगा, बीरबल के लिए काफी था। दूज का चांद अंधेरे में साजिश। उसी रात बीरबल को खबर मिली। राजा शमसुद्दीन गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य के दूत से मिल रहा था। बीरबल ने अकबर को तुरंत बताया। अकबर की आंखें नम हो गईं। वह मेरा बचपन का दोस्त था। बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह है, सच कभी दुश्मन बनकर नहीं आता, वह दोस्त का रूप लेकर आता है। क्रॉस आखिरी मौका। अकबर ने राजा शमसुद्दीन को बुलाया। अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी बोझ है, तो अभी कह दो, अकबर बोले। राजा चुप रहा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा स्वीकार होती है। राजा टूट गया। उसने कबूल किया, मैंने सिर्फ सोचा था, अभी कुछ किया नहीं। अकबर ने आंखें बंद कर ली। मुकुट अकबर का फैसला, जो सोच में भी गद्दारी करता है। अकबर बोले, वह मौका मिलते ही उसे सच कर देता है। राजा शमसुद्दीन को पद से हटाया गया, लेकिन सजा हल्की दी गई, क्योंकि उसने सच स्वीकार कर लिया। दरबार ने पहली बार देखा न्याय और करुणा एक साथ। सूर्योदय सुबह का सूरज बीरबल की सीख। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ना होते। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह है, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, जवाब लोगों के मन खुद दे देते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। आज मुझे समझ आया, सच सबसे भारी ताज होता है। क्लेपर बोर्ड पाठ 4 समाप्त। पाठ 5 सच का मूल्य दी एंदी। रात गहरी थी। लाल किले की ऊंची मीनारों पर मशालें जल रही थीं, लेकिन अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। आज उन्होंने 2 गद्दारों को खोया था, एक सत्ता के लालच में, दूसरा सोच के अपराध में। अकबर अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। ताज पास रखा था, लेकिन बोझ दिल पर था। मुकुट बादशाह का प्रश्न है। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, क्या राजा बनना हमेशा इतना अकेला होता है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह है, जो सच देख सकता है, वह भीड़ में भी अकेला ही होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या मैंने सही किया? बीरबल ने धीरे से कहा, आपने वह किया जो आसान नहीं, लेकिन जरूरी था। जड़ ही बूटी पत्ती बीरबल का निर्णय। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की, आज से सल्तनत में हर निर्णय सच के आधार पर होगा, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों न हो। दरबार ने सिर झुका दिया। तभी बीरबल आगे आए। जहांपनाह है, अब जब सच को जगह मिल गई है, तो मुझे विदा दीजिए। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर खड़े हो गए। यह क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह है, जब तक मैं था लोग सच से डरते थे, क्योंकि सच मेरे नाम से जुड़ा था। अब सच को अकेले खड़ा होना सीखना चाहिए।
निरुत्साहित चेहरा अकबर की पीड़ा। अकबर की आंखें भर आईं। क्या यह भी सच की कीमत है? बीरबल ने सिर झुकाया। हाँ, सबसे भारी कीमत, अकबर ने कांपती आवाज में कहा। अगर तुम नहीं रहोगे तो मुझे कौन सच बताएगा? बीरबल ने उत्तर दिया। जब बादशाह खुद सच सुनने को तैयार हो जाए तो उसे बीरबल की जरूरत नहीं रहती। कबूतर विदाई। बीरबल ने अंतिम प्रणाम किया। दरबार मौन था। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस सम्मान। बीरबल धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। अकबर ने पहली बार किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। सूर्योदय सुबह का सूरज समय के साथ समय बीता। सल्तनत मजबूत हुई। लोग निडर होकर सच बोलने लगे। अकबर अब कम बोलते थे, लेकिन हर निर्णय से पहले एक पल चुप रहते थे। लोग कहते, उस पल में बीरबल की आवाज गूंजती है। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल कहानी की सीख। इस कहानी में न कोई पूरी तरह बुरा था, न कोई पूरी तरह अच्छा। बस एक बात साफ थी। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी सच सत्ता से नहीं डरता, सत्ता सच से डरती है। और जो राजा सच को अपना ले वह इतिहास बन जाता।